हेलो दोस्तों, स्टडी विद सर्किल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, ठीक, वर्गमूल। उनसे पहले ये बता दें कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, स्पेशल फॉर रेलवे के लिए या अदर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसे फॉर एसएससी, बैंकिंग या रेलवे या किसी और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए वैसे वर्गमूल निकालें। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक। वर्गमूल जैसे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक। अब देखिए स्क्वायर का वर्गमूल से क्या मतलब है। अब जैसे वर्गमूल निकालना है हमको, तो स्क्वायर से हम क्या करना चाहते हैं और स्क्वायर हम क्यों लिखे हैं यहाँ पे, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10 का। जैसे देखिए वर्गमूल निकालने के लिए अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम देखिए ये अंदाज़ा लगाएंगे। ये डिवीज़न मेथड नहीं है। एक तो वर्गमूल होता है कि आप डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे डिवीज़न मेथड रहता है, मान के चलिए 6 4 दिया हुआ है, 8 5 दिया हुआ है। अब जैसे ई हो गया डिवीज़न मेथड, ई ऐसा वर्गमूल एक अलग तरीक़ा से निकाला जाता है, इसको डिवीज़न मेथड कहते हैं। एक होता है कि ट्रिक के मेथड से, जैसे ट्रिक की सहायता से हम निकालेंगे। इसमें तो हो जाता है कि इसमें तो लॉन्ग रूट पड़ जाता है, जैसे थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। अगर निकालना चाहते हैं तो जैसे इधर से 2 का पेयर बनाएंगे, 2 संख्या मतलब एक एक पेयर बनाएंगे, उसके बाद निकालेंगे। जैसे 8 का है तो 8 8 64, ठीक, ऐसे करते हैं। एक तो ऐसे निकालते हैं वर्गमूल, ठीक। ऐसे हमको नहीं निकालना, हमको निकालना कैसे है वो हमको समझना है। हमको निकालना है ट्रिक मेथड से, ठीक। वैसे तो लंबा पड़ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए अब जैसे देखिए यहाँ 1 है और देखिए 1 किसके लास्ट में, जैसे 9, 1 के स्क्वायर में भी 1 है, 9 के स्क्वायर में भी लास्ट में 1 है, तो 1 किसके लास्ट में हो सकता है, सो 1 और 9, ठीक। इसी प्रकार अब जैसे देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, उसके बाद 8 का स्क्वायर भी 4, लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है, तो इसका मतलब 4 देख सकते हैं किसके अनुसार है 2 और 8। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं 5 का तो 5 का 5 ही रहेगा, इधर से भी 5 उधर से भी 5। अब देखिए 6 का, देखिए 6, 4 और 6, ठीक। उसके बाद जैसे देखिए 9 किसके, जैसे 3 कितना 3 और 7। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर निकालने का मेथड। अब जैसे देखिए अगर परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1 है लास्ट में, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो इसका मतलब है कि परफेक्ट में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी में परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी निकले, लेकिन मैक्सिमम है कि 90%, ज़्यादातर 99% परफेक्ट स्क्वायर ही निकलता है या परफेक्ट स्क्वायर ही रहता है। अब जैसे इम्परफेक्ट स्क्वायर, अब जैसे देखिए 1 के बाद क्या बच गया 2, उसके बाद 3, 4 तो आ ही गया, 5 आ गया, 6 आ गया, बचा क्या 7, 8 और 9 तो आ ही गया। इसका मतलब है कि जैसे देखिए 0 और 1 आ ही गया है, बचा क्या 2, 3, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 और 8। मतलब अगर किसी संख्या के लास्ट में या यूनिट डिजिट में, इकाई अंक में अगर 0, 2, 3, 7, 8 हो, तो हम 100% श्योर हैं कि क्या होगा, 100% श्योर हैं कि क्या होगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर।
100% श्योर है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 1 आया है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, लेकिन इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर का रूल नहीं है। मतलब अगर वर्गमूल से निकाल सकते हैं, वहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा अगर लास्ट में यूनिट डिजिट में इकाई अंक में होता। जैसे लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या क्या होना चाहिए, 0, 2, 3, 7 और 8। 100% श्योर है कि इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉन परफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ जैसे देखिए 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, किसी भी क्वेश्चन में, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मिटा के एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए 8, 8, 3, 6, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक। और इसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले तो देखिए 2 2 करके इसमें भी जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, जैसे डिवीजन मेथड में बनाते हैं उसी प्रकार इसमें भी डिवीजन मतलब 2 2 करके पेयर बनाएंगे। उसके बाद जैसे देखिए इसके लास्ट में लास्ट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। 6 में क्या क्या आ जाता है, 4 और 6, तो यहाँ लिख लेंगे क्या क्या आ गया, 4 और 6। अब देखिए इधर जो 88 है ये तो मतलब पेयर का हो गया, लास्ट डिजिट वाला 4 और 6। अब इधर जो 88 है ये देखिए किस किस स्क्वायर के बीच में है, जैसे 1 से लेके 1 से स्क्वायर के बीच में 10 तक स्क्वायर किए थे तो कितना आया था, 101। तो जैसे देखिए 88 किस किस स्क्वायर के बीच में, जैसे 7 का स्क्वायर है कितना, 49, 8 का स्क्वायर है कितना, 64, 9 का स्क्वायर कितना है, 81। अब देखिए 88 है तो अब देखिए 9 का स्क्वायर 81 है और 10 का स्क्वायर 100 है, तो इस दोनों के बीच में आ जाएगा 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, इसके बीच में 88 आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। तो इसमें भी 9 जो है सब, जैसे इससे छोटा वाला अगर मान के चलिए 10 का स्क्वायर कितना 100 है, 100 मतलब इस दोनों के स्क्वायर के बीच में जो इससे दोनों के बीच में आता है, लेकिन लेना क्या है, छोटा वाला, जैसे 9 का स्क्वायर मतलब 88 से जो छोटा हो, जो छोटा नंबर हो, और लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी का भी, किसी भी संख्या का। जैसे 9 का स्क्वायर देखिए कितना 81 है, तो 9 का स्क्वायर 81 है, परफेक्ट स्क्वायर है 81 का, तो 9 आ गया, तो यहाँ लगा देंगे 9 और 9। अब इसमें भी कंफर्म नहीं है कि 94 होगा या 96 होगा, ठीक। इसका भी ये भी कंफर्म करने के लिए अब एक स्टेप और जाना है, एक स्टेप और आगे बढ़ना है, 94 होगा या 96। अब देखिए जैसे 9 का स्क्वायर आ गया, 9 का स्क्वायर पर 9 का स्क्वायर लिखें, जैसे 81 है तो 9 का स्क्वायर करके 81, 9 जो यहाँ लिखे परफेक्ट स्क्वायर का, किसी में एक संख्या बढ़ा करके, जैसे 9 में एक संख्या बढ़ा करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए ये जो 90 है 88 से क्या है, बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। तो बड़ा वाला अगर इससे ई पेयर जो है, ई पेयर सिर्फ ई पेयर अगर इससे 90 बड़ा रहेगा तो इसमें बड़ा वाला टिक हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर इससे ई पेयर अगर छोटा रहेगा, जैसे यहाँ अगर मान के चलिए 85 हो जाता तो यहाँ क्या हो जाता, इससे मतलब इससे क्या हो जाता, बड़ा, तो इससे बड़ा अगर ये होता तो यहाँ बड़ा वाला आंसर हो जाता। अगर इससे अगर मान के चलिए यहाँ 88 है ना, 88 से ही बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर। अगर इससे ही छोटा हो जाता तो छोटा वाला आंसर, तो 88 से ही ज़्यादा बड़ा है तो इसका मतलब 96 क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार मान के चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया थोड़ा। जैसे देखिए 88 90 से क्या है, छोटा है, ये अंदर वाला अगर छोटा रहेगा तो यहाँ छोटा वाला आंसर हो जाएगा, अंदर वाला अगर इससे बड़ा रहेगा तो यहाँ बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। 88 देखिए 90 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी ये लास्ट में समझ लीजिए, जैसे अभी लिए ना तो लास्ट में 0 2 3 7 8 रहेगा। मान के चलिए अगर कोई भी संख्या लिखा हो यहाँ, जैसे 9 9 3 4 8 और लास्ट में लिखा हो 8, यहाँ देखिए 8 है ना, तो इसका मतलब 100% श्योर है, 100% श्योर है कि परफेक्ट है। जैसे नॉन परफेक्ट होगा, परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं निकलेगा। अब मान के चलिए एक 4 संख्या 4 संख्या ले लेते हैं, 5 संख्या नहीं लेंगे, 5 डिजिट नहीं लेंगे, अगर 4 डिजिट ले लेते हैं तो 100% श्योर है कि नॉन परफेक्ट होगा। क्या होगा, नॉन परफेक्ट। ये यूनिट डिजिट पे
अगर यूनिट डिजिट पे 0, 2, 3, 7, 8 इसमें से कोई भी नंबर आ जाए या कोई भी डिजिट आ जाए तो इसका मतलब 100% श्योर है कि क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। 1 अगर 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा तो पॉसिबल है कि परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। ठीक, इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए 5 डिजिट मिला है। अब इसमें भी एक देखिए, इसमें भी 2 पेयर करके बनाना है। जैसे मान के चलिए 2 संख्या तक दो संख्या को एक पेयर बनाएंगे, इधर 3 संख्या को दूसरा पेयर मान लेंगे। ठीक, 2 पेयर में बनाना है। अभी जैसे 2 पर निकालने के लिए सीखे हैं तो 2 पेयर में इसको बनाना है। अब जैसे यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, 4, तो 4 क्या क्या ले सकते हैं, 4 का मतलब 2 है, 8 है, 2 और 8। 2 8 क्यों लेते हैं आप लोग जानते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों का यूनिट डिजिट क्या है, 4 4, इसीलिए 2 और 8 लेते हैं। अब इधर वाला देख लीजिए, अब इधर कितना, यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर तक निकाले थे, 100 होता है। अगर यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 1 2 1। 12 का स्क्वायर लेते हैं तो 144। 13 का स्क्वायर लेते हैं तो 169। अब यहाँ देखिए कितना है, 163, यहाँ 163 है। यहाँ 12 का स्क्वायर कितना है, 144, और 13 का स्क्वायर कितना है, 169। मतलब ये दोनों संख्या के बीच में, यही दोनों संख्या के बीच, ये 144 और 169 है, इसी दोनों संख्या के बीच में 163 होगा कहीं। 144 और 169 के बीच में अगर 163 होगा। और देखिए 13 का अगर स्क्वायर लेते हैं, 13 का लेते हैं, 13 संख्या अगर 13 यहाँ पे डालते हैं तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169। लेकिन इससे छोटा वाला जो परफेक्ट स्क्वायर हो, इससे नंबर छोटा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर इससे छोटा क्या है, 144 है। परफेक्ट स्क्वायर कितना का है, 12 का, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 12। ठीक, अब यहाँ क्या हो गया, 122 और यहाँ हो गया 128। अब देखिए स्टेप थर्ड भी देख लेते हैं। स्टेप थर्ड में ये दोनों को कंफर्म करना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। अब जैसे यहाँ 122 भी है, 128 भी है। हम क्या बोले थे कि जिसका जैसे इसका 12 का स्क्वायर लिए ना, तो 12 का स्क्वायर लिए, 12 से एक संख्या बढ़ा करके उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूना 13। अब इसका देखिए, इसको गुना करके 13 दूना 26, 13 कितना हो गया, 156। 156 हुआ। यहाँ 163 देखिए, इससे छोटा है या बड़ा है, तो इससे क्या है, बड़ा है। ये अंदर वाला 163 156 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर आ गया। इसको सॉल्व जो कर रहे हैं या आप लोगों को बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों। नहीं तो अन्यथा आप अगर सीख जाते हैं या स्टेप फॉलो करना सीख जाते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से। अब देखिए एक दो क्वेश्चन फास्ट में लेके बनाते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, 134 56, 134 56, इसको थोड़ा सा फास्ट में बनाएंगे। ठीक, स्टेप वही फॉलो करना है लेकिन थोड़ा सा फास्ट में बनाएंगे। 6 है तो 6 किसके किसके, 4 और 6। ठीक, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 6 का स्क्वायर 36, तो 4 और 6 ले लिए। अब देखिए इधर कितना है, 11 का 121, 12 का 144, 11 और 12 के बीच में आएगा, तो मतलब सब उससे छोटा वाला है। 121 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 और 11 से एक संख्या बढ़ा करके अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 132। ठीक, यही होता है ना, 132 ही ना। अब देखिए यहाँ बड़ा है कि छोटा है, इससे बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ा वाला संख्या आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं। इक्कीस 609। अब यहाँ देखिए, इसको पेयर बना लेंगे, दो करके पेयर बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे कितना, 3 और 7। यहाँ देखिए 216 है। अगर मान के चलिए 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, 15 का स्क्वायर 225, तो मतलब 216 से परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 14 का स्क्वायर, तो 14 का कितना है, 196, तो 14 ले लेंगे। ठीक, 14 गुना 15 करेंगे, तो यहाँ देखिए 14 गुना 15, 15 चौक 60, 15 कितना हो जाएगा, 6 5 11 1 1 2 210। अब देखिए 210 से बड़ा है या छोटा है, 210 से बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट। अगर आप आसानी से निकालना सीख गए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का उतना ज़रूरी नहीं है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है दोस्तों
कि आप सभी लोग जो है ना लॉन्ग डिवीज़न मेथड में थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। वैसे निकालना बहुत आसान ही है, लेकिन उसमें यही है मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, फिर भाग देना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा जटिल पड़ जाता है निकालना। इसमें थोड़ा सा इजी है, अगर आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फॉलो करते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या। अब जैसे देखिए एक और निकाल सकते हैं, इसी प्रकार एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे देखिए एक है 50 41। अब देखिए इसका इसको देखिए कितना फास्ट निकाल सकते हैं, 1 और 9, यहाँ 7 का स्क्वायर, 7 का परफेक्ट स्क्वायर। अब 7 7 8 56, 56 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर आसानी से निकाल सकते हैं इसको। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। 9604। अब इसको देखिए 2 8, ठीक, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 9 का 9 9 10 90 90 90 से बड़ा है तो मतलब 98 का स्क्वायर, ठीक। 67 24 क्वेश्चन और ले लेते हैं। 67 24। अब देखिए यहाँ क्या क्या है, 4 2 और 8, ठीक। यहाँ देखिए 7 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 8 गुना 9 9 8 72, 72 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर। आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, इससे आसानी से निकल जाता है। ये एक तरह से मानिए तो वर्गमूल का ट्रिक मानिए या इसको कॉन्सेप्ट मानिए, क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर आसानी से सॉल्व करना सीख जाते हैं तो समझ लीजिए वही मेरा ट्रिक हो जाता है या हमारा ट्रिक हो जाता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से मान के चलिए या समझ नहीं पाते हैं या आसानी से निकाल नहीं पाते हैं तो वही जटिल लगने लगता है। मैथ थोड़ा सा हार्ड होता नहीं है, लेकिन फिर भी हार्ड लगने लगता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाता है तो हमको लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है या ज़्यादा जटिल है बनाना। अगर किसी भी क्वेश्चन को समझ जाते हैं या निकालने के लिए सीख जाते हैं तो अगर बड़ा कॉन्सेप्ट भी रहता है तो हमको ईजी लगता है। इसलिए या तो इसका देखिए एक तरह से मानिए तो ये कॉन्सेप्ट ही है, अगर इसको फास्ट करना सीख जाते हैं तो ट्रिक हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।